कांग्रेस नेत्री आशीष सिंह राजपूत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राजनीतिक दोष के चलते उन पर और परिवार पर झूठे मामले बनाए जाने का आरोप लगाया। 27 तारीख को कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़ी गई अवैध शराब में उनके बेटे का नाम झूठा लिए जाने की बात कही। आशीष सिंह राजपूत ने कहा कि वे कांग्रेस की समर्पित कार्यकर्ता हैं। भाजपा में शामिल होने के लिए उन पर दबाव बनाया गया था। शराब ठेकेदार, आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की मिली भगत से लगाया गया झूठा आरोप। सभी हम लोगों ने देख रखे हैं। आपसे जैसे भी बने, सरकार से, प्रशासन से जैसे चाहे वैसे हम लोग तैयार हैं निपटने के लिए। 34 लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये मनमाने तरीके से ठेके चला रहे हैं, क्योंकि एक ठेकेदार मैं भी नहीं चलेगी। हमारे विषय को देखना पड़ता है। मेरा बेटा सोहन सिंह राजपूत जो एडवोकेट है, उस पर आए दिन झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। पता नहीं क्या कारण है, ऐसी कौन सी दुश्मनी। अच्छा, वो मेरे क्या भाई साहब, कब तुम्हारा कमीशन 150 वोटर देंगे तो मैं ला दो क्या तुम वोटर मैं ना कितने तुम 150 वोटर तो आज हमारे साथ जो भी प्राप्ति हुई उससे बहुत सपोर्ट है। मेरे बच्चे को कुछ होता है, मेरा बच्चा आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है। एक ही लड़का है मेरा, तो मैं किसके पास जाऊंगी? यहाँ शासन प्रशासन के पास जाते कोई नहीं सुनता। पहले भी हरिजन के खिलाफ हम एसपी के गए थे, एसपी ने हमको उनका डांट के भगा दिया था कि तुम गदर मत करो, महिलाओं से गदर। या तो पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग पुलिस प्रशासन को घेराव करेंगे सभी लोग मिलके। अगर इसमें जरा सी भी चुनाव है, किसी न किसी का मुख्यमंत्री का संरक्षण हो सकता है, पूर्व मुख्यमंत्री का, क्योंकि यहाँ पूरा जिला भाजपा का है। पूरे मंत्री, पूरे विधायक हमारे माननीय शिवराज सिंह जी के चहेते हैं। वो कहीं ना कहीं से मुझसे बदले की भावना रखते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा कांग्रेस का पक्ष रखा है, कांग्रेस की लड़ाई लड़ी है और लड़ती रही हूँ। और निष्पक्ष मैंने कभी किसी से एडजस्टिंग नहीं करी है। आज उसी का खामियाजा हमें भोगना पड़ रहा है। मुझे 25 साल हो गए लड़ते लड़ते। जी, अपने परिचय दें पहले। आशा सिंह राजपूत, प्रदेश महामंत्री, पूर्व पार्षद, महिला कांग्रेस की। आज जो पत्रकार वार्ता की, क्या उद्देश्य है इसका? ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है कि मैं पत्रकार वार्ता कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जाती हो रही, मेरे परिवार के साथ झूठे केस लग रहे हैं, तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। आप कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी बीजेपी की लड़ाई है कि एक ठेकेदार, शराब के ठेकेदार और शराब के ठेकेदार की लड़ाई है? दो बात है। अभी फिलहाल में तो शराब और शराब की ठेकेदार की लड़ाई है, क्योंकि वो हमारे बच्चे पे झूठे केस लगवाना चाहता है। उसको ये है कि कहीं हमारा लड़का, कोई भी विदिशा में ब्लैकरी होती है, सोनू का नाम झूठा लगा दिया जाता है। सोनू कौन है? सोनू राजपूत मेरा बेटा है। अभी 27 तारीख को 34-2 बनाई, बच्चा पकड़ाया तो उसको भी मारा, लेकिन हमारा सोनू घर में सोया था। मेरे पास उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है और वो घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन उस पुलिस ने जो कहानी गढ़ के बताई है वो भागते हुए बताया कि आपने कहा कि भारतीय कांग्रेस पार्टी की 25 साल से सेवा कर रहा है, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा मैंने निष्पक्ष लड़ाई लड़ी है और आंदोलन किए हैं और लोगों के हक के लिए लड़ी हूँ। और कभी भी पुलिस के से भी लड़ी हूँ, कई बार पुलिस के साथ आमना सामना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो मुझसे खुद खाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये केस लगाए जाते हैं। विदिशा एसपी के पास गए थे आप अपनी फरियाद लेके, क्या हुआ? विदिशा एसपी के पास हम गए थे, हमारे बेटे पर हरिजन एक्ट झूठी लगी थी, तो हमने एसपी साहब से निष्पक्ष मांग करने की बात कही थी कि हमारी जांच की जाए, लेकिन परंतु 2 दिन में चालान पेश करके वो केस को ख़त्म कर ऊपर पहुंचा दिया। और एसपी साहब ने तो हमें उल्टा डांट दिया कि महिलाओं से लेकर चिल्ला चोट कर रही हो, आती हो। तो हम जब बड़े अधिकारी, सक्षम अधिकारी के पास आशा लेके जाते हैं, पर आशा निराशा में ही बदल जाती, क्योंकि वो पता नहीं क्या कारण होता है कि वो सब एक दूसरे से मिले हुए हो। विदिशा जिले में आपके साथ ऐसी घटनाक्रम हो रहा है, तो इसमें किसका संरक्षण हो सकता है? इसमें संरक्षण हो सकता, विधायक, सांसद, जो भी यहाँ के जिम्मेदार नेता हैं, हो सकता उनको भी मेरे ऊपर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, क्योंकि मुझे दबाव बनाया गया कई बार कि मैं बीजेपी में जाऊँ, परंतु मेरा सिद्धांत ये है कि मैं जहाँ हूँ अच्छी हूँ। मुझे बुरे समय में किसी का साथ नहीं छोड़ना, अपना आहित हो तो हो जाए, लेकिन हमें भला नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर हमारी पार्टी को छोड़ेंगे तो हमें भी अपने आप में नीचा देखना पड़ेगा।
इसलिए मैं भाजपा में नहीं जाती। तो आपका ये कहना है, आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो दबाव बनाए जा रहे हैं वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बनाए जा रहे हैं। सभी की तरफ से दबाव कुछ ना कुछ, ये झूठे केस जो लग रहे हैं, हम कह रहे सच्चे लगाओ, आप निष्पक्ष जांच कीजिए। आबकारी विभाग ने आपको सहयोग नहीं किया क्या? आबकारी विभाग भी ठेकेदार से मिला हुआ है, क्योंकि ठेकेदार बहुत बड़ा बाहुबली है, पैसे से भी सक्षम है और सब तरफ से सक्षम है। तो आजकल क्या होता है कि सत्ता और सक्षम जहाँ होता है वहीं अधिकारी कर्मचारी झुक जाते हैं। तो इस पे कोई और आपराधिक रिकॉर्ड भी है जो वर्तमान में? बिल्कुल, अभी 750 पेटी का धार में उसके ऊपर मुकदमा जहरीली शराब का हुआ था और आज तक उसको पकड़ा नहीं गया। संरक्षण विदिशा में दे रहे हैं और ये राजनीतिक संरक्षण के कारण ही विदिशा रह रहे हैं, नहीं तो आज हमारे यहाँ पुलिस पहुँच गई और अभी रोज पहुँचेगी और दबाव बनाएगी। तो ये कहीं ना कहीं संरक्षण राजनीति का है और हम पे राजनीति का दबाव है। अधिकारी कर्मचारी सत्ता पक्ष के लोगों को खुश करने के लिए हमारे झूठे केस बनाए जा रहे हैं।